लाहौर महज तारीखी, तहजीबी और मुआशरती अहमियत का हामिल ही नहीं, बल्कि तसव्वुफ और तरीक़त की दौलत से भी मालामाल है। इस शहर ने कभी वो दौर भी देखा जब जात पात की तकसीम, जाबिराना हुक्मरानी और जादूगरी का बोलबाला था, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब कादिर मुतलक ने इस खित्ते की काया ही पलट दी। देखती आंखों ने देखा कि शहर गजनी से तकरीबन 850 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए 1431 हिजरी में हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ आवर हुए। आपका शजराए नस्ब 9 वास्तों से और शजराए तरीक़त 10 वास्तों से हजरत अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तारीख बताती है कि आप अपने शेख हजरत अबुल फजल मोहम्मद बिन अल हसन अल खुतली रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर इस्लाम की तरवीज और तबलीग के सिलसिले में लाहौर तशरीफ लाए। आपके साथ 2 साथी भी थे, एक का नाम अबू सईद हजवेरी और दूसरा हम्माद सरखसी है। आपकी शोराए आफाक तसनीफ कश्फुल महजूब अबू सईद हजवेरी के सवालात की जवाबात की सूरत में तरतीब की वजह बनी। लाहौर तशरीफ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया और उसी पर तशरीफ फरमा हुए। यही मट्टी का टीला बाद अज़ां आपकी आखिरी आरामगाह भी बना। यही वजह है कि आपकी कब्र मुबारक जमीनी सतह से कदरे बुलंदी पर है। मुगलिया शहजादा दारा शिको अपनी तसनीफ सफीनातुल औलिया में आपकी तामीर करदा मस्जिद का जिक्र करता है, जिसके साथ हजरत दाता साहब की एक करामत भी वाबस्ता है। कहा यह जाता है कि आपकी मस्जिद के महराब के हवाले से मकामी आबादी को एतराज था कि महराब किबला रुख नहीं है। हजरत दाता साहब ने अपनी इमामत में जमात करवाई और दौरान नमाज आपकी बरकत से नमाजियों ने बिलमुशाफा अपनी आंखों से खाना काबा की ज़ियारत की। 1000 साल पहले वकू पजीर होने वाले इस वाक़े की यादगार आज भी दाता दरबार में महफूज है। मस्जिद की तौसी तारीख के मुख्तलिफ अदवार में होती रही। अलबत्ता मौजूदा मस्जिद दरबार से मुत्तसिल सहन और बेसमेंट पर तरक्याती काम का आगाज 80 की दहाई में हुआ। मस्जिद के डिजाइन के लिए बाकायदा मुकाबला करवाया गया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर माहिरीन फन ने हिस्सा लिया। बेहतरीन डिजाइन का इंतखाब सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने खुद किया। मस्जिद के दोनों अतराफ में मौजूद मीनार तुर्क मसाजिद के फन तामीर की अक्कास है। मस्जिद और मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों में फन खत्ताती का खुसूसी एहतमाम भी नजर आता है। दाता दरबार के दाखिली दरवाजों में इस्लामी फन तख्लीक नुमाया है। दरबार के अहाते में एक सोने का दरवाजा मौजूद है, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में नस्ब करवाया।
اس کا ڈیزائن ایران سے بنوایا اور منگوایا گیا تھا۔ داتا دربار کمپلیکس کے بیسمنٹ میں ایک وسیع سما ہال واقع ہے جس کا رقبہ 40,000 مربع فٹ ہے۔ یہاں سما کمیٹی کے زیر انتظام ہر جمعرات کو قوالی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا دربار ایڈمنسٹریشن کے مرکزی دفاتر سے متصل ایگزیکٹو بلاک کے ساتھ ایک کمرے میں فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کی قبر واقع ہے جو بنیادی طور پر انگریز تھے۔ کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ جسے نکلسن نے 1911 میں کیا مغربی ممالک میں دستیاب تھا۔ فاروق لینارڈ کی کشف المحجوب کے مطالعے سے دنیا ہی بدل گئی اور آپ اسلام کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد فاروق لینارڈ لاہور منتقل ہو گئے اور باقی زندگی داتا صاحب کے قدموں میں صرف کی۔ آپ 13 فروری 1945 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور حضرت داتا صاحب کی درگاہ کے احاطے میں دفن ہونے کا اعزاز پایا۔ کم و بیش 50 سال بعد 80 کی دہائی میں جب مسجد کی توسیع کا کام جاری تھا تو آپ کی قبر ظاہر ہو گئی۔ 50 سال گزر جانے کے باوجود جسم صحیح حالت میں تھا، چنانچہ ان کی عصر نو تدفین کا اہتمام ہوا۔ یہ ایریا مزار شریف کی سطح سے قدرے نیچے ہے۔ داتا دربار میں روزانہ آذان فجر سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مزار شریف کے حجرے کی چوکھٹ کھولنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ حضرت داتا صاحب کے حجرہ مبارک کی 4 چوکھٹیں ہیں، ان میں 3 چوکھٹیں مرد زائرین کے لیے اور ایک چوکھٹ جو شمال مشرق کی جانب ہے خواتین زائرات کے لیے مخصوص ہے۔ چوکھٹ کھولنے کی رسم کے وقت زائرین غلام گردش میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد مزار شریف کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد چوکھٹ بند ہونے کی رسم ہوتی ہے۔